चलिए अब आपको सीधा बाड़मेर ले चलते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट सभा को संबोधित कर रहे हैं। मंत्री और पूर्व सांसद हरीश चौधरी जी, हमीद खान साहब, मेवाराम जैन साहब, साले मोहम्मद जी, पद्मराम मेघवाल साहब, मदन प्रजापत जी, रूपाराम मेघवाल जी, प्रियंका जी, अंजना मेघवाल जी, गोपाराम मेघवाल साहब, फतेह खान जी, गोविंद भार्गव साहब, हिरणलाल बिश्नोई जी, सुनीता भाटी जी, उमेश सिंह तंवर, शमा बानू जी, कपूर खान साहब, खत्री जी, अब्दुल्ला फकीर साहब, मंच पे पार्टी के सभी नेता, आज इस चुनावी सभा में जो मौजूद है, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में आप आज यहाँ एकत्रित हुए हो। मानवेंद्र सिंह जी के नामांकन की ये सभा है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, बाड़मेर जैसे मेरे सभी साथियों को। दोस्तों, समय बहुत हो गया, आज से ये चुनावी अभियान और गति पकड़ेगा। राजस्थान समेत पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ये लोकसभा के चुनाव बाकी चुनावों से भिन्न है, क्योंकि यहां पर हमको आपको आकलन करना पड़ेगा कि जिन मुद्दों पर लोग चुनकर जाते हैं, जिन मुद्दों को लेकर चुनावी वायदे किए जाते हैं, उनमें से कितने पे आप खरे उतरे हो। 5 साल की सरकार दिल्ली में रही, इन 5 सालों में उन तमाम बातों से मुकर गए, वादे पूरे करने की कोशिश भी नहीं करी, और यही कारण था कि अभी जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले चुनाव हुए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तीनों राज्यों में बीजेपी हारी और कांग्रेस की सरकार बनी है। इस पूरे क्षेत्र में मैं तो बाड़मेर जिले के लोगों का, जैसलमेर जिले के लोगों का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। आज से नहीं, जब से हमारे यहाँ पंचायती राज के चुनाव हुए थे कुछ वर्ष पहले, आप लोगों ने एक तरफा वहां पर प्रधान प्रमुख कांग्रेस पार्टी के बनाए थे। मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा, और ये आपका आशीर्वाद था कि आज हम लोग सत्ता में बैठे आपकी सेवा करने के लिए। दोस्तों, साथियों, मित्रों, ये चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए तो है ही, लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं चुनाव लड़ रहे कि हमारे सांसद दिल्ली पहुंच जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। हमारे गणतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में जो संस्थाओं को एक एक करके चुनकर नष्ट करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। हमारा विरोध व्यक्ति से नहीं है, हमारा विरोध वैचारिक हो सकता है, लेकिन 5 साल जिन लोगों ने राज किया दिल्ली में, उन्होंने चुन चुन के एक एक संस्था को खत्म करने का काम किया। मैंने पहली बार सुना कि रात के 1 बजे सीबीआई के निदेशक को बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको वहां स्थापित किया। सीबीआई पे छापा मारती है, ईडी क्या छापा मारता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अफसरशाही पे, प्रशासन पे, पुलिस पे, सब पर दबाव बनाने का काम इनकी सरकार ने किया है। आज राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देना है। हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, राहुल गांधी जी ने जनता से वादा किया है, वो रोजी रोटी के मुद्दे हैं। आम व्यक्ति को रोजमर्रा जीवन में क्या चीजें प्रभावित करती है, सुरक्षा, नौकरी, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली, इन मुद्दों पर चर्चा करो। इस क्षेत्र में सूखा पड़ता है, चारे के डिपो खुले, हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, समय कैसा भी हो, हमारी पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, इस क्षेत्र की हर वाजिब मांग को पूरा करने का काम किया है। चाहे रिफाइनरी हो, चाहे नरेगा के काम हो, चाहे आकार रात के काम हो, चाहे चारा के डिपे हो। ये दूर दराज का क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है। आप लोग फौलाद की तरह हमारे खड़े हो। सिर्फ सैनिक नहीं, बाड़मेर जैसे मेरा एक नागरिक हमारे हिंदुस्तान का रक्षक है। हमें फख्र है आप सब लोगों के ऊपर कि पूरा देश चैन से सोता है कि हमारे सब लोग यहां सरहद पर खड़े हैं। रेगिस्तान की गर्मी को झेलने के बावजूद आपने भारत को एकजुट रखा, मजबूत रखा। हमारी सेना सरहद पर खड़ी है। वर्दी पहनकर जो सैनिक रेगिस्तान में खड़ा है, जो बर्फों में खड़ा है, जंगल में खड़ा है, वो सैनिक किसी पार्टी का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी क्षेत्र का नहीं है। वो इस देश की मान सम्मान का प्रतीक है, और उन फौजियों को और फौज को उस दृष्टि से देखते हैं। सरकार किसी की हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमारे देश की तरफ जो नजर टेढ़ी कर देखेगा, उसको वही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए।
इस बात से राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति इस बात पर होगी कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आप समाज को। और चलिए अब आपको सीधा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कभी कहीं और। तो जो ये घोषणा पत्र, वो जो वादा करते हैं, कभी निभाते नहीं। और मैं समझता हूं कि ये जिस तरह से बातें की गई है इसमें, अब ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता अच्छे तरीके से इनको पहचान चुकी है। असल में तो 5 साल के बाद हिसाब देना चाहिए था उनको कि इन्होंने क्या क्या किया। आज बेरोजगारी है, रोजगारी के वादों का क्या हुआ? किसानों को जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? व्यापारियों को जो वादे किए थे उनका क्या किया? और फिर से वही बात, किसानों को हम 1 लाख का कर्जा देंगे, उस पर सूद वसूल नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो टाइमली उनको भरना पड़ेगा। रोजगारी के लिए कोई ठोस कदम तो इसमें है नहीं। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन वो किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तो कुछ ठिकाना है नहीं। डिटेल में जो मेरे साथी है उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आज यही कहना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया। जनता अच्छी तरह से आपको जान चुकी है, और जैसे हमने वादा किया है कि अब होगा न्याय, और ऐसे झूठ का गुब्बारा चलने वाला नहीं है। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए तो आप गुमराह कर सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा के लिए गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए आप गुमराह नहीं कर सकते। देश की जनता अब अच्छी तरह से आपको पहचान चुकी है। आप कहीं अलग अलग रूप में देश के सामने आते हैं, जैसे मैंने कहा, कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी फकीर, कभी कुछ, कभी झोले वाला। ठीक है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, कोई पर्सनल कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन अभी ये आपके हथकंडे गिमिक्स चलने वाले नहीं है। और जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, अब होगा न्याय, और न्याय होके ही रहेगा। थैंक यू। और चलिए फिर ले चलते हैं आपको बाड़मेर, जहां पर सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और हम सब लोग जो आज मंच पर उपस्थित हैं, ये भाजपा की रीति है, जातियों में, बिरादरी में लोगों को बांट दो। ये चुनाव देश का चुनाव है, अगड़े का, पिछड़े का, हिंदू का, मुसलमान का, दलित का, स्वर्ण का, इन सब बातों को भूलो। हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब मतदाता हैं, एक एक वोट के मालिक हैं। अगर आप सब ठान लोगे तो बाड़मेर से रिकॉर्ड वोटों से जीतकर यहां से कांग्रेस पार्टी जाएगी और माननीय जी यहां से सांसद बनेंगे। हम सब मिलकर आपके बीच में काम करेंगे। आप लोग बहुत दूर से आए और बहुत देर से बैठे हो, मैं आपकी धन्यवाद करता हूं, क्षमा चाहता हूं कि हमें देरी हो गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा फलो फूलो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, आप परिवार सहित हमेशा खुश रहो और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सीनियर लीडरशिप से, कुछ लोग अन्य पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे पास मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, श्रीमान अशोक गहलोत साहब से, आप पधारे और जनसभा को संबोधित में आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, प्रभारी सचिव बंसल जी, हमारे लोकप्रिय कांग्रेस के उम्मीदवार मानन सिंह जी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, स्वास्थ्य मंत्री व चैंपियन डब्ल्यू चेयरमैन रघु शर्मा जी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, राज्य मंत्री साले मोहम्मद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय
जमाल अहमद चौधरी, अमीन खान साहब, आपके यहाँ के विधायक भाई मेवाराम जैन साहब, पद्माराम जी, मदन प्रजापति, रूपाराम जी, गोपाराम जी मेघवाल, श्रीमती प्रियंका मेघवाल जी जिला प्रमुख, श्रीमती अंजना जी, फतेह खान साहब, गोविंद भार्गव जी, हीरा जी बिश्नोई, सुनीता भाटी जी, पंकज प्रताप सिंह जी, उमेश सिंह जी तंवर, लोनकरण जी बोत्रा, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रतन लाल जी खत्री, नगर परिषद अध्यक्ष बालोत्रा, श्रीमती समा बानो, गफूर खान साहब, भवानी सिंह जी और अब्दुल्ला फकीर जी, तमाम उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, हम सब इकट्ठे हुए हैं आज इस मुबारक मौके पर, जब राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके आपके अपने मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया, आज उनका नामांकन पत्र भरा गया। उस मुबारक मौके पर आप पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग आए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बात आपको कही, मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूंगा, बाड़मेर, जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सदियों से आकाश सूखा पड़ता रहा, पाकिस्तान बन गया, उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग डटे रहे जिस रूप में सीमाओं की रक्षा करने के लिए, शहीद हो गए। कितने शहीद हुए देश के अंदर, प्रदेश में, वो हम सब जानते हैं। तो सीमाओं पर चाहे वो पेंशन की लड़ाई हो, चाहे विकोत्र की लड़ाई हो, आप लोगों ने मुकाबला किया, जवानों का हौसला अफजाई करी, चाहे वो आर्मी के थे, बीएसएफ के थे, जज्बा आपने बना रहा। और ये चुनाव जो है इस रूप में हो रहा है कि देश की तकदीर का फैसला करें। आज जो घृणा का माहौल है, नफरत का है, हिंसा का माहौल देश में, पिछली बार मोदी जी ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, अभी तक लोग इंतजार करते हैं अच्छे दिन आने के, वो आए नहीं। पूरा देश का किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, उसकी मजदूरी चली गई, रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, वो दुखी है, महंगाई की मार भयंकर है पूरे देश के अंदर, गरीबों को विशेष रूप से है। इस माहौल में ये चुनाव हो गया। एक तरफ जुमलेबाजी है, जब से सरकार बनी है जुमली सुनने को मिलते हैं, ना काला धन आया, ना रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुई, झूठेबाजी किए गए, जनता की समझ चुकी है। और दूसरी तरफ जो घृणा का, नफरत का माहौल बना रखा है देश के अंदर, ये दुर्भाग्य की बात। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हम तो चाहते हैं प्यार से, भाईचारे से राजनीति हो। वो अपनी बात कहे, हम अपनी बात कहें, जनता जनार्दन फैसला करे, आप लोग माई बाप को किसको सत्ता सौंप रही है, फैसला आपका होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी आपने पहले एमपी ले चुके हैं, हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, उनका जो व्यवहार है आपके साथ में, आपके जो प्यार है, आपके साथ में रिश्ते हैं, उसके कारण जब वो खुद कह रहे थे किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनको अपनाया। ये फख्र की बात है। डिपार्टमेंट के लोग शुरू से ही विदिन जनता तो नहीं रहे, तो मैंने देखा है कि उस वक्त भी आपके आंखों के आगे सीट जीती थी आप लोग 80 के अंदर, और सबने मिलकर के एमपी चुना जैन था। मैं देखता था कि जो समस्याएं की थी, पानी की हो, बिजली की, शिक्षा की, मास्टर की, टीचर की, नर्स की, अस्पताल की, सड़कों की, सब मिलकर के वहां जयपुर में बात करते थे मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से,
और काम पूरे होते थे। यहाँ का चुका पड़ता रहता है, तकलीफों में आपने जिंदगी गुजारी है, मजबूत फिर भी रहे हैं। सरकार ने काम भी खोले, गायों के लिए प्रबंध किया, चारे का गायों के कैंप खोले होंगे, सब कुछ किया, पीने के पानी का प्रबंधन किया। बाद में तो मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने नरेगा ला करके जो शानदार स्कीम लेके आए, कानून बना के, उसके बाद में आप चिंता